फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल लर्न विद कीरू। आज हम हमारे पार्ट सेकंड में विस्टल ब्लोइंग के टाइप्स, उसकी एडवांटेजेस, उसके डिसएडवांटेजेस और कौन कौन सी स्टेप्स हैं जिससे विस्टल ब्लोइंग कल्चर को डेवलप किया जा सकता है उनके बारे में पढ़ेंगे। तो विस्टल ब्लोइंग की 6 टाइप्स हमें बताई गई हैं। पहला है इंटरनल विस्टल ब्लोइंग। इंटरनल मतलब जो कोई भी मिस हैपनिंग हो रही है या कोई भी फ्रॉड, कुछ भी गड़बड़ हो रही है ऑर्गेनाइजेशन में, उसके बारे में जो विस्टल ब्लोअर है वो किसको इन्फॉर्म करता है? इन्फॉर्म टू टॉप मैनेजमेंट। मतलब इसमें वो किसी थर्ड पार्टी या मतलब किसी बाहर की पब्लिक वगैरह को, मीडिया को इन्फॉर्मेशन नहीं देता, बल्कि वो किसको इन्फॉर्मेशन देता है? ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ही। जबकि एक्सटर्नल में क्या होता है, जैसे किसी भी इंडिविजुअल के साथ कोई मिसकंडक्ट हो रही है, कोई भी गड़बड़ हो रही है, उसके बारे में वो इन्फॉर्मेशन किसे देता है? पब्लिक को, मीडिया को। ठीक है। और फिर आता है पर्सनल विस्टल ब्लोइंग। पर्सनल विस्टल ब्लोइंग में क्या होता है कि जब कोई मिसकंडक्ट किसी पर्सन से रिलेटेड हो, मतलब जैसे कोई पर्सन सफ़र करे और किसके मिसकंडक्ट से, किसी थर्ड मतलब किसी अदर पर्सन के, तो पर्सनल विस्टल ब्लोइंग होती है जब हमें किसी पर्सन के बारे में इंफॉर्मेशन देनी होती है कि वो कुछ गड़बड़ कर रहा है, उससे सभी अफेक्ट हो रहे हैं, उससे सभी के इंटरेस्ट पे अफेक्ट पड़ रहा है। इम्पर्सनल होता है जब कोई थर्ड पार्टी अफेक्ट होती है किसी के काम से, मतलब जैसे जो अनोनिमस है, इसको ना एनोनिमस भी बोल देते हैं, जिसके बारे में हमें पता नहीं है और वो अफेक्ट हो रहा हो। कॉरपोरेट होता है जो कंपनी है ना, कंपनी उसके मिसकंडक्ट के अकॉर्डिंग कोई अफेक्ट हो कंपनी के। कॉरपोरेट का मतलब होता है कंपनी की गड़बड़ों के अकॉर्डिंग, उसके ऑफिशियल्स के अकॉर्डिंग अगर कोई गड़बड़ हो रही है तो वो होगी कॉरपोरेट विस्टल ब्लोइंग। और गवर्नमेंट विस्टल ब्लोइंग क्या होती है? जब गवर्नमेंट के जो ऑफिशियल्स है, डिपार्टमेंट है, उनमें कोई गड़बड़ हो रही है, हम उसके बारे में इंफॉर्मेशन दें, उसके बारे में विस्टल ब्लोअर अपनी आवाज़ उठाए, उसके बारे में वो इन्फॉर्मेशन दे, उसे बोलते हैं गवर्नमेंट विस्टल ब्लोइंग। ठीक है। अब आगे आता है हमारा एडवांटेजेस में पहला तो आता है अच्छे रिजल्ट्स को लीड करेगा। देखो कैसे, कोई भी गड़बड़ हो रही है, अगर उसके बारे में आपको पहले से पता चल जाए तो आप क्या करोगे? उस गड़बड़ को रिमूव कर दोगे। इससे क्या होगा? आपके रिजल्ट्स अच्छे आएंगे। दूसरा है स्टॉप डैमेज टू द इन्वायरमेंट। लगा लो कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है, वो ऐसे प्रोडक्ट बना रही है जिससे सोसाइटी को मतलब जो हमारे इन्वायरमेंट उसको नुकसान हो, लोगों की हेल्थ पर इफेक्ट पड़े, तो क्या होगा? अगर उसके बारे में पहले से विस्टल ब्लोअर हमें बता दे तो हम क्या कर सकते हैं? उस डैमेज को रोक सकते हैं। ऐसे ही सोसाइटी को बेनिफिट होगा। लगा लो कोई ऐसा प्रोडक्ट है जो लोगों की हेल्थ पर इम्पैक्ट डाल रहा है, तो उसके बारे में रोक, या कोई भी एम्प्लॉयर है वो अपने एम्प्लॉयज़ के साथ धोखाधड़ी कर रहा है, तो अगर उन सभी के बारे में पता चल जाए तो हम सोसाइटी को बेनिफिट दे सकते हैं, क्योंकि जो एम्प्लॉयज़ होते हैं वो भी सोसाइटी का एक पार्ट है, इन्वायरमेंट है वो भी सोसाइटी का एक पार्ट है। अनएथिकल बिजनेस प्रैक्टिसेस है वो रुक जाती है। देखो एथिक्स तो होते हैं जैसे जो सोसाइटी के मोरल वगैरह के लिए काम करे, उसके वेलफेयर के लिए काम, और अनएथिकल होते हैं जो सिर्फ खुद का प्रॉफिट मोटिव देखें और जो हमारे देश की के लिए भी नहीं, मतलब सोसाइटी के लिए भी नहीं सोचे, और नुकसान पे नुकसान हो, मतलब उसके अच्छे के लिए काम ना हो। और गिव्स वार्निंग सिग्नल। जो विस्टल ब्लोअर होता है वो क्या करता है? वार्निंग सिग्नल दे देता है कि हाँ भाई ये गड़बड़ चल रही है, तो उसके बारे में पहले से इन्फॉर्मेशन मिल जाती है, तो टाइमली एक्शंस लिए जा सकते हैं। ठीक है। सेटिस्फाइंग कॉमन लाइक्स। देखो नॉर्मल सी बात है, एक इंसान की ड्यूटी क्या होती है उसके देश के प्रति, कि कोई भी अगर मिस हैपनिंग उसके सामने हो रही है तो वो उसके बारे में इन्फॉर्मेशन दे। तो इसके अंतर्गत क्या कर देता है? वो जो भी कॉमन ला एक्सपेक्टेशन है विस्टल ब्लोअर वो पूरा कर देता है, और जो भी गड़बड़ी हो रही है उनके बारे में बताता है। इंक्रीज सिक्योरिटी ऑर्गेनाइजेशन की सिक्योरिटी। लगा लो कोई एम्प्लॉय है वो गड़बड़ कर रहा है ऑर्गेनाइजेशन में खुद के बेनिफिट के लिए, तो विस्टल ब्लोअर को अगर पता चला वो इन्फॉर्मेशन दे दे तो इससे ऑर्गेनाइजेशन की सिक्योरिटी बढ़ाई जा सकती है, गड़बड़ को रोका जा सकता है, इमेज भी अच्छी होगी। कोई भी गड़बड़ थी अगर उसे हम टाइमली इंप्रूव कर दें, कस्टमर के जो भी नीड्स वगैरह उनको एम्प्लॉयज़ को सेटिस्फाई करें, तो इससे क्या होगा? एक ऑर्गेनाइजेशन की इमेज बढ़ेगी, सभी सोचेंगे हाँ ऑर्गेनाइजेशन बहुत अच्छी है। डिसएडवांटेजेस में आ जाता है ब्लैकमेलिंग। अब लगा लो किसी एम्प्लॉय को कुछ गड़बड़ पता चल गई तो वो अपने बॉस को या अपने कलीग्स को ना ब्लैकमेल कर सकता है कि भाई अगर तूने मेरे को इतने पैसे नहीं दिए या मेरा ये काम नहीं किया, मेरे को अच्छे डिपार्टमेंट में नहीं बैठाया, तो मैं सारी इन्फॉर्मेशन बाहर लीक कर दूंगा। ठीक है। फियर ऑफ लॉस हो जो दूसरा एम्प्लॉयज़ को ये भी डर रहता है कि अगर मैंने कोई भी इन्फॉर्मेशन कंपनी की बाहर मीडिया को दे दिया, कुछ भी कर दिया, तो मेरी जॉब चली जाएगी। सीनियर मैनेजमेंट से भी रेसिस्टेंट रहता है, क्योंकि लगा लो सीनियर मैनेजमेंट किसी काम में इन्वॉल्व है जो गड़बड़ है, तो वो क्या करेगी? एम्प्लॉयज़ को रोकेगी कि आपको ऐसी इन्फॉर्मेशन बाहर नहीं देनी। एम्प्लॉयज़ यूनियन का भी रेसिस्टेंट। लगा लो एक एम्प्लॉय ऐसा पता चला है, लेकिन अफेक्ट तो सारे एम्प्लॉयज़ पर पड़ना है, क्योंकि जब एक बार किसी कंपनी की इमेज खराब हो जाती है तो वो बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट हो जाती है, तो एम्प्लॉय रेसिस्टेंस बढ़ जाता है, कंपनी को डिस्ट्रॉय कर सकता है। लगा लो
कंपनी की कोई ऐसी बात पता चल गई और वो बाहर मीडिया में चली गई तो कंपनी की तो सारी इमेज मिट्टी में गई। कोई भी कंपनी से इन्वेस्टर लिंक नहीं करना चाहेगा, कोई इन्वेस्ट नहीं करना चाहेगा। पर्सनल सेफ्टी भी, क्योंकि अगर एक एम्प्लॉय का डर रहता है, अगर मैंने कंपनी की कोई भी इन्फॉर्मेशन बाहर दे दी तो क्या पता भाई मेरे को मार दिया जाए या कुछ और एक्शंस लिए जाए। नेगेटिवली इफेक्ट करता है कैरियर को कि हाँ मेरे को जॉब से निकाल दी जाए, मेरी जो परफॉर्मेंस है उस पर क्वेश्चन मार्क उठा दी जाए, कोई भी मेरे को आगे काम ना दे, क्योंकि सबको ये डर है क्योंकि मैं लोगों को इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ बाहर मीडिया को, इससे कंपनियाँ मेरे को हायर ना करें। डिमिनिश ट्रस्ट इन वर्क प्लेस, और जहाँ पे मैं काम कर रहा हूँ अगर किसी भी एम्प्लॉयर को उसके बारे में पता चलता है कि यहाँ पे ये गड़बड़ हो रही है तो उसका उस काम के प्रति जो विश्वास है, जो ट्रस्ट है वो कम होता है। फिर स्टेप्स क्या हो तो नॉर्मल सी बात है, विस्टल ब्लोअर के जो इंटरेस्ट है उसको प्रोटेक्ट करना चाहिए कि भाई जो भी गड़बड़ उसके बारे में इन्फॉर्मेशन करो, आपके साथ कुछ भी गड़बड़ नहीं होगी। ठीक है, सपोर्ट करता है टॉप मैनेजमेंट को, मतलब टॉप मैनेजमेंट का सपोर्ट होगा विस्टल ब्लोअर के पास, तो वो भी कोई भी गड़बड़ होगा उसको इन्फॉर्मेशन देगा, फियर से फ्री होगा। और क्या होना चाहिए इसमें, इन्वेस्टिगेशन फॉलो, अगर कोई विस्टल ब्लोअर कोई इन्फॉर्मेशन देता है तो प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए और फिर उसको फॉलो किया जाना चाहिए। ओपन डोर कल्चर होना चाहिए, मतलब हर जितने विस्टल ब्लोअर होते हैं उनके साथ ओपन कम्युनिकेशन हो, उनके सजेशंस माने जाए, अगर कोई बड़े उनके बारे में जाना जाए। ठीक है, और राइट ट्रेनिंग दी जानी चाहिए विस्टल ब्लोअर की, कि अगर आपको कुछ भी पता चलता है उसके बारे में इन्फॉर्म करो, पहले हमें बताओ। ठीक है, ताकि कंपनी की इमेज भी बनी रहे, गड़बड़ी भी दूर, मतलब जो गड़बड़ वगैरह हो रही है वो भी दूर हो जाए। तो इस तरह हमारा विस्टल ब्लोइंग कंप्लीट होता है। थैंक यू, लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर। अगर आपको इससे अलावा कोई भी और टॉपिक सीखना हो तो आप मेरे को कमेंट करके बता सकते हैं।